तीन प्रमुख साधन हैं जिसमें सुखदेव जी कह रहे हैं, पहला है सुनो, दूसरा कीर्तन और तीसरा स्मर्तव्य, स्मरण। पहला सुनना, दूसरा कीर्तन, तीसरा स्मरण करना। ये तीन चीज करो। श्री सुखदेव जी की आज्ञा है, जो भागवत आप जिनकी सुन रहे हो। श्रोतव्य, सुनो, ज्यादा से ज्यादा सुनो, कीर्तन करो। कीर्तन भी कई प्रकार का होता है, विशेष जो प्रमुख कीर्तन तीन प्रकार का होता है। एक होता है व्यास पद्धति, ये जो आप सुन रहे हो ना, ये भी कीर्तन है। सुनने को भी कीर्तन कहा गया है, इसको व्यास पद्धति का कीर्तन कहते हैं। इसमें सुनना है, भगवान की लीला सुनना है, ये भी कीर्तन है, इसको व्यास पद्धति कहते हैं। दूसरी है नारद पद्धति। नारद पद्धति का कीर्तन क्या है कि केवल सुनना ही नहीं है, मुख से बोलना भी है। जहां भगवान का कीर्तन चल रहा हो तो वहां मुख से भगवान नाम भी बोलना है। यह है नारद पद्धति। और तीसरी है हनुमंत पद्धति। हनुमंत पद्धति में क्या है, सुनना भी है, बोलना भी है और उसके साथ साथ नृत्य भी करना है। ऊर्ध्व बाहु होकर के महाप्रभु ने उसी पद्धति को आगे बढ़ाया कि गाएंगे भी, श्रवण भी करेंगे और उसके साथ साथ नृत्य भी करेंगे। ये हनुमंत पद्धति है। और जब प्रेम का उद्रेक अधिक बढ़ जाता है तो फिर उसमें फिर सीमाएं टूट जाती हैं, फिर उसमें सीमाएं नहीं रहती, वो हनुमंत पद्धति है। तो ये तीन प्रकार की पद्धति का कीर्तन है। इस कीर्तन को करो, ज्यादा से ज्यादा करो। आजकल लोगों की सब चीजों में निष्ठा है। कोई कह दे कि ये काम नहीं बन रहा, दान कर दो, तो हम दान कर देते हैं। कोई कह देता है कि थोड़ा सा तीर्थ कराओ, तो तीर्थ कराते हैं। लेकिन शास्त्र कह रहे हैं कि कोई काम हो लेकिन आपको भगवान नाम कीर्तन नहीं छोड़ना। ये चीज हमने छोड़ दी, क्योंकि इसमें समय देना पड़ता है ना, समय देना पड़ता है, मन देना पड़ता है, तो ये हमसे होता नहीं, सो हमने ये छोड़ दी। लेकिन ये सबसे आवश्यक है, सबसे जरूरी है। तो जो कह रहे हैं महापुरुष, वो कहते हैं कि नाम जो है वो चौथा साधन है, कि श्रद्धा से करोगे तो अति आनंद है, पर बगैर श्रद्धा के भी करोगे तो भी नाम हमारा उद्धार करेगा, कल्याण करेगा। और कल्याण ही तो करना, कल्याण ही तो हमारा साधन है। भुक्ति मुक्ति नहीं मांगत केवल, अपनो जान दुलारो किशोरी राधा। सालों के शाष्टी सामुप्य सारु, ये सब मुक्ति नहीं चाहिए भक्त को। श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद में स्पष्ट कह दिया, 5 प्रकार की मुक्ति प्रभु नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए कि ऐसी कृपा हो जाए कि करना भी ना पड़े, कोशिश भी ना करनी पड़े, और जिव्या अपने आप कृष्ण कृष्ण राधा राधा कहने लग जाए। सोचिए कितनी अच्छी स्थिति होगी ना वो, जब करना नहीं पड़ेगा। सोच के भी मन एकदम प्रसन्न हो जाता है। ऐसी स्थिति कभी आ जाए कि कोशिश ना करनी पड़े और चलना शुरू हो जाए अपने आप। रात को सो रहे हैं और सोते सोते अचानक से आंख खुले तो सुनाई दे कान में कि मुख से चल रहा है हरे कृष्ण 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 हरे श्री राधे श्री राधे। सुन के कितना अच्छा लगता है, जब हो जाएगा तो सोचिए कितना, कैसे होगा। जिनका ये हो चुका है उन लोगों के चरण पकड़ के बैठ जाए कि जी आप ही कुछ करो हम पर, कि हमारी भी यही स्थिति हो जाए, हमको भी हरि नाम का रंग लग जाए, हमको भी भगवान नाम का रस लग जाए। ऐसा रस चढ़े कि मीरा का है कि सूरदास जी का, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया, शाम पिया मोरी रंग दे चुने। लाख लोग प्रयास करेंगे, जब आप थोड़ा थोड़ा भक्ति में बढ़ोगे तो आपको समझाएंगे, अरे ये सब क्या चक्कर में पड़ रहे हो,
अभी मिले थे इंग्लैंड में एक भैया जी, वो कह रहे थे मेरा ब्रज आने का तो बड़ा मन होता है, मैं क्योंकि मैंने सुना है ब्रज के बारे में इतना, पर मन होता तो मैं अपने आप को रोक लेता हूँ। तो मैंने कहा क्यों रोक लेते हो? बोले मैंने ये सुना है कि एक बार जो ब्रज जाता है ना फिर उसको भगवान वापस नहीं आने देते, इसलिए मैं रोक लेता हूँ। ये मेरे संग ऐसा हो गया तो, अरे हो गया तो इससे बड़ी बात क्या होगी कि ठाकुर जी आपको ब्रज में बुलाएं और फिर यहाँ का दरवाजा ही बंद करे, देखिए अब नो एग्जिट। डरते काहे को? ये तो कृपा हो जाएगी, इससे बड़ा तो कोई और कृपा नहीं हो सकती। ये बुला लें और फिर वापस नहीं जाने दें, यही सदा के लिए रख लें।